Exercise test yourself. Question number 1. Multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. A part. The sum of a number and its reciprocal is 4.5. Solution. Sum of a number इसका meaning let a number is equal to x. Its रेसिप्रोकल x का रेसिप्रोकल कितना हो गया 1/x। अब इन दोनों का क्या दे रखा है सम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4.25। सॉल्व करो। x एल्सियम x स्क्वायर प्लस 1 is equal to 425/100। कटिंग करो। 5 8s are 40, 5 5s are 25, 25s are 100, 5 4s are 5 1s are 7s are। तो क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 times x square plus 1 is equal to 17x। 4x square plus 4 is equal to 17x। 4x square minus 17x plus 4 is equal to 0। फैक्टर्स बनाओ। मल्टीप्लाई करने पर 16, ऐड करने पर -17, तो 16 1s are 16। अब दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि ऐड करने पर कितने आने चाहिए -17, मल्टीप्लाई करने पर 16, तो -16 -1 इज इक्वल टू -17। यूज़ करो। 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन, x माइनस 4 माइनस कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन, अंदर 4x माइनस 1 is equal to 0। This implies x minus 4 is equal to 0 or 4x minus 1 is equal to 0। x is equal to 4 or 4x is equal to 1। x is equal to 1/4। तो क्या आ गया 4 और 1/4। सेकंड ऑप्शन आंसर बी पार्ट। द सम ऑफ 2 होल नंबर इज 18। होल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड सो ऑन, ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं होल नंबर्स। अब सम ऑफ 2 होल नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 45। अब देखो इसके ऑप्शंस अगर मैं चेक करती हूँ तो देखो 15 + 3 18, 15 × 3 45, ये ऑप्शन बैठा है। अब देखो अब अगर इनको ऐड करती हूँ तो कितना आया -18 मल्टीप्लाई करके 45, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर ऐड करूँ तो कितना आया -12, मल्टीप्लाई करूँ तो -45, तो ये भी नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करके -45 ऐड करके 12, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी पार्ट। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सॉल्यूशन लेट width
इज इक्वल टू एक्स। लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 3 मोर, पहले एक्स थी, लेंथ 3 मोर तो कितनी हो गई एक्स प्लस 3। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना दे रखा है 180 मीटर स्क्वायर, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 180। लेंथ कितनी है x प्लस 3 और विड्थ है x इज इक्वल टू 180। मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, मल्टीप्लाई करने पर 180 और ऐड करने पर 3, तो फैक्टर्स कितने बने 15 इंटू 12, 15 12 ज़र 180। अब मेरे को चाहिए था माइनस 180, 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 180। मेरे को प्लस 3 चाहिए, तो बड़े वाला पॉजिटिव छोटा नेगेटिव, मल्टीप्लाई किया माइनस 180, और अगर इन दोनों को ऐड करूँगी तो कितना आया 3। यूज़ करो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन, अंदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू 12। मैंने क्या निकालना था, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर अब लेंथ निकालनी है, देयरफॉर लेंथ कितनी दे रखी है x प्लस 3, तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 मीटर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर। डी पार्ट, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट गोज x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम and then returns back to the point of start in, मीन्स टाइम फाइंड आउट करना मैंने। अब देखो इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डेप्थ बढ़ती जाती है, तो इन दोनों में डाउन स्ट्रीम केस में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एंड इन केस ऑफ डाउन अपस्ट्रीम, अब रिटर्न हो रहा है तो मीन्स अपस्ट्रीम ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, मीन्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन, मीन्स स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो लिखो सॉल्यूशन, इसमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम
इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट goes downstream, speed of boat goes downstream is equal to distance कितना है x किलोमीटर अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितनी दे रखी है 15। अब डाउन स्ट्रीम इसमें ऐड करूँगी प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितने 5, तो कितना आ गया x अपॉन 15 + 5 20 आवर्स। मीन्स ये टाइम टेकन आया, टाइम टेकन बाय बोट गोes डाउन स्ट्रीम कितने लगे x अपॉन 20 आवर्स। उसके बाद टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम कितना टाइम लगा x अपॉन इसमें दोनों की स्पीड को क्या करूँगी माइनस करूँगी अपॉन 15 - 5, क्योंकि अपस्ट्रीम जब कोई चीज़ आती है तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए माइनस। तो कितना आ गया x अपॉन 10 आवर्स। अब कहता है कि पहले डाउन स्ट्रीम गया फिर अपस्ट्रीम आया, उसको कितना टाइम लगा, तो देयरफॉर टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम कितना, दोनों को ऐड कर दूंगी x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 10 आवर्स। तो थर्ड ऑप्शन आंसर E part, one pipe can fill an empty cistern in 3 hours less than another pipe. Solution: let another pipe can fill cistern in x hours, तो one pipe, therefore one pipe can fill, one pipe क्या है 3 hours less, तो कितने टाइम में x - 3 hours। now another pipe one hour वर्क कितना हो गया 1 अपॉन x, वन पाइप 1 hour वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन x - 3। आगे देखो, when both the pipes are opened together, the empty cistern is filled in 2 hours.
Now both pipes can fill cistern कितने टाइम में? 2 आवर्स में फिल करती हैं। तो बोथ पाइप्स वन आवर वर्क is equal to 1/2 according to question. क्वेश्चन में क्या है? मीन्स अनदर पाइप 1 hour वर्क, प्लस 1 पाइप 1 hour वर्क किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 1/2 के। अब अनदर पाइप 1 hour वर्क कितना है? 1/x प्लस 1/x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। एलसीएम x इंटू x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस x इज इक्वल टू 1/2। 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल टू 4x माइनस 6, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स बनाओ। मल्टीप्लाई करने पर 6, ऐड करने पर -7, तो -6 इंटू -1 इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड किया, -7 यूज़ करो। एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 1। अब 1 पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 पाइप कैन फिल द सिस्टर्न इन x माइनस 3 आवर्स है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या निकालना है? द सेकेंड विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इन। देयरफॉर सेकेंड पाइप फिल सिस्टर्न इन। अब सेकेंड पाइप मीन्स अनदर पाइप x आवर्स में फिल करती थी, तो इज इक्वल टू इन 6 आवर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकेंड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बाय रोड between two towns A and B is 216 kilometer. Distance by road कितना दे रखा है? 216। अब एंड बाय रेल इज 208 किलोमीटर।
A car travels at the speed of x किलोमीटर पर आवर। अब कार ऑन द रोड चलेगी और इसकी स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट, अब डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखी है कार की, टाइम टेकन बाय कार टू रीच टाउन B from A in terms of x। तो टाइम टेकन, टाइम किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 216 अपॉन x। आर्ट्स आंसर। सेकंड पार्ट, टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब ट्रेन के लिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 208 किलोमीटर and the train travels at the speed which is 16 kilometer per hour faster than the car। Speed of train is equal to x plus 16 kilometer per hour। Therefore time taken by train is equal to distance 208 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, x plus 16 आवर्स। आंसर। अब थर्ड पार्ट में, इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours less than the car to reach town B, obtain an equation in x and solve it। अब इसमें देखो, जब स्पीड इंक्रीज की तो टाइम कम लगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 216 अपॉन x माइनस 208 अपॉन x प्लस 16 इज इक्वल टू 2। सॉल्व करो। x इंटू एक्स प्लस 16, 216 इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 208 x इज इक्वल टू 2। 216 x प्लस 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 6 are 96, 9 16 1s are 16, 16 and 9 25, 2 16 2s are 32, 32 and 2 34 minus 208x upon x square plus 16x is equal to 2 upon 1। 216 में से 208x माइनस किए तो 8x प्लस 3456 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2x स्क्वायर प्लस 16 2s are 32x इज इक्वल टू 8x प्लस
3456 2x square plus 32x minus 8x minus 3456 is equal to 0. 2x square 32 minus 8 24 x minus 3456 is equal to 0. 2 से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2 1 जार 7 जार 2 2 जार 8 जार इज इक्वल टू 0. अब ये फर्स्ट आंसर ये वाला दे रहा है. आंसर अब देखो इसके फैक्टर्स बनाओ. मल्टीप्लाई करने पर -1728 फैक्टर्स 1728 2 पर 2 8 जार 6 जार 4 जार 2 पर 2 4 जार 3 जार 2 जार 2 2 जार 16 जार 1 जार 0 जार 8 जार 5 जार 4 जार 27 3 पर 9 3 पर 3. दोबारा चेक करो. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48 48 2 2 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36 माइनस करो 12. तो इसको यूज़ करो. एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 36x माइनस 1728 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन x प्लस 48 माइनस 36 कॉमन x प्लस 48 इज इक्वल टू 0. This implies x plus 48 common under x minus 36 is equal to 0. X plus 48 is equal to 0 or x minus 36 is equal to 0. X is equal to minus 48 rejected for being negative और x is equal to 36. मैंने क्या निकालना था? Solve it. Means x is equal to 36. Hence find the speed of the train. Answer. अब speed of the train कितनी ली थी मैंने? Speed of the train. Speed of the train. ये थी स्पीड ऑफ द ट्रेन x प्लस 16 किलोमीटर आवर्स फास्टर. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर. मीन्स कितनी आ गई? x की वैल्यू 36 प्लस 16 is equal to 48 किलोमीटर पर आवर. आंसर. ये 4th पार्ट था.